वो लड़की जो हर रात मेरी गली में दिखाई देती थी। मेरा नाम हुज़ैफा है और मैं पाकिस्तान के एक छोटे से शहर में रहता हूं। आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो रूह कांप उठती है। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान लाख कोशिश कर ले भूल नहीं पाता। ये भी उन्हीं किस्सों में से एक है। उस रात मौसम अजीब था। हवा बहुत ठंडी चल रही थी, आसमान पर काले बादल थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। मैं दुकान बंद करके घर लौट रहा था। गली बिल्कुल सुनसान थी। अचानक मेरी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद लिबास, सिर पर दुपट्टा और चेहरा आधा छुपा हुआ। वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। मैंने सोचा शायद किसी का इंतजार कर रही होगी। मैं उसके पास से गुजरने लगा। तभी उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जरा एक बात सुनिए। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि मेरे कदम अपने आप रुक गए। मैंने पलटकर पूछा, जी कहिए। उसने सिर झुकाए ही कहा, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे? मुझे समझ नहीं आया, इतनी रात को इतनी सुनसान गली में ये लड़की कौन है? मैंने इधर उधर देखा। पूरा इलाका खाली था, बस मैं था और वो। दिल में हल्का सा डर भी था, मगर उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि मैं मना भी नहीं कर पाया। मैंने कहा, अगर मेरे बस में होगा तो जरूर करूंगा। उसने पहली बार अपना चेहरा उठाया और जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन आंखों में आंसू भी थे और एक ऐसा राज भी जिसे शायद दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने कहा, मैं 3 साल पहले मर चुकी हूं। उस एक जुमले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन क्या वो सच कह रही थी या फिर उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता? मैं कुछ पल तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या कहा आपने? उसने गहरी सांस ली, फिर बोली, हां, मैं 3 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी हूं। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन उसने फौरन कहा, डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई। उसकी बात में अजीब सी सच्चाई थी। मैंने खुद को संभाला और पूछा, अगर आप सच कह रही हैं तो फिर यहां क्यों हैं? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, क्योंकि मेरी एक अमानत अभी तक अपने असली मालिक तक नहीं पहुंची। मैं हैरान रह गया, कैसी अमानत? उसने अपने दुपट्टे के अंदर से एक पुराना सा खत निकाला। वो खत इतना पुराना था कि उसके किनारे पीले पड़ चुके थे। उसने कांपते हुए हाथों से वह खत मेरी तरफ बढ़ाया। ये मेरे अब्बू के लिए है। मैंने खत हाथ में लिया। उस पर धूल जमी हुई थी, लेकिन लिखावट अब भी साफ दिखाई दे रही थी। ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा था, मेरे प्यारे अब्बू। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। आप खुद क्यों नहीं दे देती? उसने हल्की सी मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मुस्कान भी दर्द में बदल गई। काश ऐसा मुमकिन होता। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर उसने कहना शुरू किया, 3 साल पहले मेरी शादी होने वाली थी। घर में खुशियां थीं, हर तरफ रौनक थी। लेकिन निकाह से एक दिन पहले हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं वहीं हमेशा के लिए सो गई। मेरी आंखें भी नम हो गईं। मैंने धीरे से पूछा, और आपके अब्बू? उसने आंसू पोंछे। आज भी हर शाम उसी दरवाजे पर बैठते हैं। उन्हें यकीन है कि उनकी बेटी एक दिन जरूर लौटेगी। यह सुनकर मेरा गला भर आया। उसने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। क्या आप मेरा यह आखिरी काम कर देंगे? मैंने बिना एक पल सोचे कहा, इंशाअल्लाह मैं ये खत आपके अब्बू तक जरूर पहुंचाऊंगा। इतना सुनते ही उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। गली में धूल का बवंडर उठ गया। मैंने अपनी आंखें ढक लीं और जब कुछ सेकंड बाद मैंने दोबारा सामने देखा तो वहां वो लड़की गायब हो चुकी थी।
मैं कुछ देर तक उसी गली में खड़ा रहा, बार बार अपनी आंखें मलता और चारों तरफ देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और अजीब सी खामोशी। मैंने अपनी जेब टटोली। वो पुराना खत अब भी मेरे पास था, यानी जो कुछ हुआ था वो कोई ख्वाब नहीं था। अगली सुबह फज्र की नमाज के बाद मैंने उस पते की तलाश शुरू की जो खत के पीछे लिखा हुआ था। पूरा दिन पूछते पूछते आखिर मैं शहर के पुराने हिस्से में पहुंच गया। वहां एक छोटा सा पुराना मकान था। दीवारों का रंग उखड़ चुका था। दरवाजे के बाहर एक बूढ़े शख्स कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी नजर गली के आखिर तक टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। मैंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम चाचा जान। उन्होंने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, वलैकुम अस्सलाम बेटा, कहिए। मैंने धीरे से पूछा, क्या आप सना के अब्बू हैं? बस इतना सुनना था कि उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हां बेटा, मैं ही उसका बदनसीब बाप हूं। तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो? मेरे लिए जवाब देना आसान नहीं था। अगर मैं सच बता देता तो शायद वो यकीन ही न करते। मैंने कांपते हाथों से वो खत उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने जैसे ही अपनी बेटी की लिखावट देखी, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने खत को सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अब्बू, अगर यह खत कभी आपके हाथों तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए आपकी बेटी आपको छोड़कर नहीं गई थी, उसे अल्लाह ने अपने पास बुला लिया था। अब्बू, मेरे लिए रोइए मत, मैं जहां भी हूं अल्लाह की रहमत में हूं, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए, अम्मी का सहारा बनिए और हर उस बेटी को अपनी बेटी समझिए जिसके सिर पर बाप का साया नहीं है। तब मेरी रूह को भी सुकून मिलेगा। आपकी बेटी सना। खत पढ़ते पढ़ते बूढ़े बाप की सिसकियां पूरे आंगन में गूंजने लगीं। मैं भी अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाया। इतने में उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर बोले, बेटा, यह खत तुम्हें कहां मिला? मैंने कुछ पल खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से कहा, चाचा जान, अगर मैं सच बताऊं तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, आज तक मैंने अपनी बेटी के लौटने की उम्मीद नहीं छोड़ी। अब सच चाहे जितना अजीब हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने गहरी सांस ली और उस रात का एक एक लम्हा उन्हें बताना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, बूढ़े शख्स ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ा दी। उन्होंने कहा, बेटा, जिस गली में तुमने सन्ना को देखा था, वहां पिछले 3 सालों से हर बरस उसी तारीख और उसी वक्त किसी न किसी मुसाफिर को वो दिखाई देती है, मगर आज तक कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। ये सुनकर मेरा दिल एक बार फिर जोर से धड़क उठा। क्या सना की रूह को अब सुकून मिल गया था, या फिर उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी उनकी दास्तान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।